बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान कह रहा है, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ज़मीन कैसी है और ज़मीन को क्यों बनाया गया है और ज़मीन पर यह खूबसूरती रखी क्यों गई है, ये इंजीनियर साहब आपको बाद में बताएंगे, मुकर्रिर साहब बाद में बताएंगे, इमाम साहब बाद में बताएंगे, प्रोफेसर साहब बाद में बताएंगे। ज़मीन के बारे में सबसे ज़्यादा वो जानेगा जिसने ज़मीन को पैदा किया है। ज़मीन के बारे में सबसे ज़्यादा वो बता सकता है जो ज़मीन का खालिक है। ज़मीन पर ये आबशार के नगमे क्यों रख, ज़मीन पर ये लहलहाते हुए गुलिस्तान क्यों रखे, ये अल्लाह बताएगा। ज़मीन के सीने पर ये पहाड़ क्यों रखे, ये अल्लाह बताएगा। नदियों की धारे क्यों चलाए, ये अल्लाह बताएगा। ये चमकते हुए आबशार क्यों हैं, ये अल्लाह बताएगा। ये लहलहाती हुई पल खाती हुई नदियां ये किस लिए पैदा की, ये पैदा करने वाला बताएगा। ये समंदरों की मौजों की खूबसूरती किस लिए बनाई है, ये अल्लाह बताएगा। ये फूलों में कली की खूबसूरती किस लिए बनाई है, ये अल्लाह बताएगा। अल्लाह का कुरान सूरतुल कहफ में अल्लाह का इरशाद वाला शान, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा। और आगे बढ़ के कह दूं तो ये चमकते दमकते हुए एयरपोर्ट, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये बेहतरीन इमारतें, ये खूबसूरत बंगले, ये बेहतरीन कोठियां और ये जमीन के सीने पर जमा हुए किले, ये खूबसूरत मंजिलें, ये किस लिए बनाई गई। और आगे बढ़ूं तो रंग बिरंग के चेहरे, खूबसूरत इंसान, तरह तरह के रिश्ते, ये सारी चीजें जमीन के ऊपर क्यों रखी गई। तवज्जो है आपकी। एक हाफिज साहब और आ गए, इनसे पूछिएगा, ये भी बताएंगे। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा। बनाने वाला कह रहा है, जो भाई दाएं बैठे, बाएं बैठे, मजमे में बैठे, पीछे बैठे, या अपनी कारकिर्दगी पर हया करके कहीं और बैठकर सुन रहे हैं, या इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं, आज इस जश्न गरीब नवाज में फकीर की तरफ से एक पैगाम अर्ज कर रहा हूं। हम जब ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि काश वहां हमारा भी एक प्लॉट होता तो हम भी ऊंची बिल्डिंग बना रहे होते। हम दुबई की ऊंची इमारतों को देखते हैं तो दिल में ख्याल आता, काश यहां भी हमारा कोई फ्लैट होता तो हमें भी लोग बहुत बड़ा इंसान समझते। हम बंबई की आला बिल्डिंगों की तरफ देखते हैं तो दिल में ख्याल आता, काश कोई हमारा एक बेहतरीन घूमने फिरने के लिए और छुट्टियां बिताने के लिए कोई घर बंबई में भी होता तो बंबई से ज्यादा अच्छी जगह घूमने की कहीं नहीं। गर्ज के हम जब लहलहाते हुए खेतों की तरफ देखते हैं तो दिल में ख्याल आता है, काश कोई फार्म हाउस की जमीन इधर गांव की तरफ भी होती तो हम वहां जाकर भी फार्म हाउस बनाकर अपनी छुट्टियां बिता रहे होते। हम किसी सेठ आदमी को रोड पर चलते हुए देखते हैं तो उसके लिबास को देखकर, उसके मोबाइल को देखकर, उसकी कारों को देखकर हमारे दिल में यह ख्याल पैदा होता है, काश मेरे पास भी पैसा होता तो हम इतना कीमती मोबाइल खरीदते, काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम फला जगह जमीन खरीदते, काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम इतनी कीमती गाड़ी खरीदते, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ऐसा होता। मगर अफसोस, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। हर दम हमारी कौम की बेटियां हो कि हमारी कौम के जवान अपने जाहिर को अच्छा करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं, अपने आप को मालदार बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, कोई शॉर्टकट यूज करके सट्टे खेल रहा है, कोई हराम कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई लोडू और तीन पत्ती से पैसे कमा रहा है, कोई ब्याज से पैसे कमा रहा है, और कोई किसी का माल हड़प कर मालदार बनने की कोशिश कर रहा है। रातों रात स्टार बनने का शौक और रातों रात मालदार बनाने के शौक ने बाप की इज्जतों से इंसान को दूर कर दिया, माँ के एहतराम से इंसान को दूर कर दिया, बाल की मोहब्बत ने भाइयों की मोहब्बत को दूर कर दिया, खत्म कर दिया, माल की मोहब्बत ने वफादारी को बालाए ताक रख दिया, माल की मोहब्बत ने बुजुर्गों की मोहब्बत को फॉर्मेलिटी की शक्ल दे दिया। हालांकि कुरान कह रहा, बेशक जो कुछ हमने जमीन पर बनाया है, जो कुछ है जमीन पर, ये जमीन को संवारने के लिए बनाया है।
किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है? ताकि जमीन अच्छी दिखे, ताकि जमीन सजी हुई दिखे, ताकि जमीन मुज़य्यन दिखे, ताकि जमीन ज़ेबो ज़ीनत वाली दिखे। और इसलिए बनाया है जमीन को जीनत वाली, ताकि आजमाएं कि उनमें से कौन अच्छे अमल वाला है। आला हजरत बोले शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली। मगर माफ कीजिए, अल्लाह कह रहा है ये सिर्फ संवारने के लिए है, वगर ना व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा। ओ ऊंची बिल्डिंगों को दिल देने वालों, ओ खूबसूरत जमीनों के लिए ईमान के सौदे कर लेने वालों, ओ झूठी हुकूमतों के लिए माथे पर कशके लगाकर ईमान से खारिज हो जाने वालों, ओ माल कमाने के चक्कर में पैगंबर की शरीयत का मजाक बनाने वालों, ओ मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत निकाह पर अमल करने के वक्त रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पामाल करने वालों, ये जो कुछ जमीन पर है हम जरूर उसे पट मैदान बना देंगे, सबको चटियल मैदान बना देंगे। ये ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, बनाने वाला कह रहा है एक दिन हम ये इसको मैदान कर देंगे, सफाई खत्म इसका वजूद। ये बेहतरीन, अरे बंबई का एयरपोर्ट नहीं देखा, हैदराबाद का एयरपोर्ट नहीं देखा, दमन का एयरपोर्ट नहीं देखा, यमन का एयरपोर्ट नहीं देखा, फला नहीं देखा, फला नहीं देखा। दुनिया में एक अजूबा यहाँ है, दो वहाँ है, यहाँ है दिल्ली का लाल किला, यहाँ है जोधपुर का किला, यहाँ है जैसलमेर का मौलाना शाह मोहम्मद साहब से पूछो जैसलमेर में है। और जनाबे वाला जहाँ जहाँ भी जो कुछ चीजें हैं है जमीन की जीनत, वो दिल्ली का लाल किला हो या शाहजहां का ताजमहल हो, मगर अल्लाह फरमा रहा है असली मालिक हम हैं। और एक दिन ऐसा आएगा हम इन सबको मैदान बना देंगे, इन सबको मैदान बना देंगे। आप और हम तो ये समझ रहे थे ये घर मेरा है और इस मेरे घर के लिए बहन का हक खा के बैठ गए, क्योंकि अगर बहन वाला हिस्सा दूंगा तो घर के ऊपर की छत नहीं बन पाएगी। घर के लिए भाई से रिश्ता तोड़ के बैठ गए कि अगर बातचीत रहेगी तो वो कहेगा लाओ मेरा वाला हिस्सा लाओ, इसलिए तो ठीक रहेगा, वरना अपना हिस्सा मांग ले। दुनिया कमाने के लिए सोहबत ने मेरी कौम के जवानों को शराबी बना दिया। माफ कीजिएगा मेरे जुमले मेरे भाई सख्त लगे तो मैं नहीं कहूंगा तो आपको ना मोदी जी कहने आएंगे ना राहुल गांधी जी कहने आएंगे। ये काम उलमाए किराम का है, ये काम हमारा है और यही हमारी ड्यूटी है। आमिरून बिल मारूफ के तहत हमें उस सब में शामिल होने के लिए ये करना पड़ता है। तवज्जो है आपकी? हमने दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी इस्लामी रिश्ते की बहनों को अपनी निगाहों में, माफ कीजिएगा बार बार कह रहा हूं जुमले सख्त हैं, निगाहों में हराम जमा हुआ वो मालदार है, इसलिए डोरे उस पर डालकर उसके साथ शादी के मामलात रचने, ये मुसलमान लोग का काम था, ये मुस्तफा के वफादारों का काम था। जिस कौम के अमीर हजरत अली इब्ने अबू तालिब ने कहा था कि अगर किसी जमीन पर शराब का कतरा गिर जाए और फिर उस शराब के कतरे वाली जगह पर घास उग जाए और फिर उस घास को बकरी खा ले और फिर उस बकरी का गोश्त अली के सामने रखा जाए, तो ऐसे चारा खाने वाली बकरी के गोश्त को अली नहीं खाएगा। आज उस कौम के ये हाल हो गया है कि मुसलमानों के घरों में शराबी है। क्या आपने नहीं सुना? उम्मुल मोमिनीन मेरी माँ आयशा सिद्दीका ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कयामत के दिन शराबी की मदद करने वाला भी बरोज़े कयामत अंधा करके उठाया जाएगा।
और उसका कोई भी बहाना फरिश्ते नहीं सुनेंगे कि इस बहाने से तूने शराबी की मदद की थी। आज बाप से लड़ाई हो जाए तो रिश्ते तोड़ दिए जाते। रसूल की शरीयत का कोई मजाक बना रहे, फिर भी आपकी दोस्ती उससे बरकरार है। और फिर आप कहते हैं ये तूफान क्यों है, ये आंधियां क्यों है, ये मुसीबतें क्यों है, ये बेरोजगारियां क्यों है, ये रिस्क की तंगी क्यों है, ये बेसुकूनी क्यों है, ये इस्तराब क्यों है, ये बेकरारी क्यों है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैआ वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह बेशक लोगों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग अपनी जानों पर खुद जुल्म किया करते। कुरान कह रहा आओ अपने किरदार को अच्छा करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, आओ तुम दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह खुद तुम्हारी मदद फरमाए। मगर अफसोस हम कहाँ हैं। कुरान क्या कह रहा है, मैंने सूरतुल कहफ की आयत पढ़ी, ये जो कुछ जीनत है ना जमीन वाली, हम इस सब कुछ चटियल मैदान बना देंगे। पूरा मैदान, पूरा मैदान। हमने तो दिल दिया था जमीनों को, हमने तो दिल दिया था बिल्डिंगों को, हमने तो जनाबे वाला घर बनाने के लिए कितने पापड़ बेले, और अल्लाह के राम तो इसको चटियल मैदान कर देंगे, कुछ नहीं है। इमाम गजाली ने खूबसूरत बात इसके हवाले से लिखी, इजाजत है तो बता दूं। हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे उनको किस कंपनी में रखा जाए। शायद मैं पहली बार आया हूं कागा कागड़ी है, या दूसरी बार, बहुत साल पहले कभी आया हूंगा तो आया हूंगा है। हाँ, हजरत को याद, इसलिए कि जिस वक्त हम बोलना नहीं आता तो उस वक्त भी छिपा कॉलोनी के माइक पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग कहा करते थे। तवज्जो है आपकी, सुनिए आगे। अर्ज ये कर रहा था, हमने तो सारा दिल दुनिया को दे दिया और भूल गए कि ये हमारी है ही नहीं, कुछ नहीं। जेब में 100 रुपए भी रख के नहीं भेजते बेटे, जब कब्र में भेजते हैं कि अब्बा जी करोड़ों कमा लिए, 100 रुपए तो लेते जाओ। 100 रुपए बर्बाद ही सही, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ले तो जाओ। कोई भेजता है? सोचिए आप। हालत ये है, कपड़े सदका कर दिए जाते हैं। अगर अब्बा जी के पास आईफोन हो तो वो सदका नहीं किया जाता। फिर उसमें झगड़ा होता है कि पहले वाले बेटे का हक है कि दूसरे वाले बेटे का हक है। सारी जिंदगी माल कमाने के पीछे भागे और वो माल बजाय आखिरत के फायदे के औलाद में झगड़े का सबब बन गया। फायदा उस वक्त होता जब आपने दारुल उलूम इसहाकिया की खिदमत के लिए मौलाना बरकत अशरफी साहब को बुला के कहा होता कि हजरत ये रसीद दारुलूम के नाम की कटा दो, ताकि जब मैं कब्र में जाऊं और दारुलूम में बैठ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़े तो मैं तो कब्र में रहूं, मगर ये 2, 5, 10, 20 हज़ार जो हमने आपके वसीले से दारुलूम की या किसी भी अहले सुन्नत के मदरसे की खिदमत की है, इसका सवाब हमें कब्र के अंदर फरिश्ते तोहफे की शक्ल में ले आवे। और हम पूछे फरिश्तों आज ये गिफ्ट कैसा, तो जवाब आए वो दे के आए थे ना तुम मस्जिदों में, मदरसों में, आज दीन के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ी गई और फला मदरसे में कुरान पढ़ा गया, इसलिए आपको सवाब अल्लाह की तरफ से कब्रिस्तान के अंदर दिया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर झगड़े हो रहे हैं। अल्लाह की पनाह। बात गजाली की कर रहा था, दूर न चली जाए वरना मैं भूल जाऊंगा। मुफ्ती आजम राजस्थान की इल्मी फैजान से जहन में इतनी बातें हाजिर रहती हैं कि कभी कभी चीजें भूल कर दूसरी तरफ चला जाया करता हूं। तवज्जो है आपकी। तो अर्ज कर रहा था, गजाली ने खूबसूरत मिसाल दी, मिसाल कि किसी इंसान के पास एक घर है। तवज्जो के साथ सुनिए, किसी इंसान के पास एक घर है और उसके पास मेहमान आया करते, मेहमान आया करते। अब कोई मेहमान किसी मेजबान के यहां गया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए गौर से सुनिए, और आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मुंह अगर इस्लामी बहनों की तरफ नहीं है तो इसका माना यह नहीं है कि उनके लिए कोई फरिश्ता आएगा तकरीर करने के लिए। अपने बच्चों को जरा सा
अपने कंट्रोल में रख के कुछ बातें सुन लें। वैसे आप लोग पूरे साल सुनाते ही रहते हैं अल्लाह के करम से, तो थोड़ा सा सुन लें। आज कोई मेहमान किसी मेजबान के घर की जीनत बना और मेजबान ने अपने मेहमान के लिए बेहतरीन इंतजामात किए, आलीशान बिस्तर लगाया, खूबसूरत बेड पर बेहतरीन गद्दे रखे गए, एयर कंडीशन लगा हुआ है, या अगर सर्दी का मौसम है तो हीटर का इंतजाम है, बेहतरीन मलमल का कंबल रखा हुआ है, और जनाबे वाला माहौल को मुअत्तर करने के लिए अंगेठी में अगरबत्तियां सुलगाई जा रही हैं, इलाके को कमरे को मुअत्तर करने के लिए परफ्यूम छिड़का हुआ है, और खुशबू से जहनो दिमाग मुअत्तर हो रहा है और दिल सुकून पा रहा है, और बेहतरीन किस्म की डिशों में सालन लाया जा रहा है, कीमती प्लेटों में सर्व किया जा रहा है, चांदी के चमचे लगे हुए हैं, तांबे की परात रखी हुई है, और बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाएं सजा रही। अब मेहमान साहब ये सोच रहे हैं कि ये पतीला भी अपना है, ये परात भी अपनी है, ये चमचे भी अपने हैं, ये चांदी की अंगीठी अपनी है, ये परफ्यूम का डब्बा अपना है, ये लगी हुई एसी अपनी है, ये बेहतरीन ये कंबल और ये बेहतरीन लगे हुए हजारों के गद्दे अपने हैं। अक्लमंद अगर मेहमान है तो वो सोचता है मेरा ताल्लुक फकत सिर्फ चंद लुक़मे खाने तक से है, ना ये प्लेटें मेरी हैं, ना ये परातें मेरी हैं, ना ये दस्तरखान का मैं मालिक हूँ, ना ये घर मेरा है, ना ये आराम करने की चीज़ें मेरी है, ना जहन मुअत्तर करने वाले इत्र मेरे हैं, कुछ मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ खिलाने के लिए यहाँ बिठाया है, चंद लुक़मे जो मैं खा लूँगा वो मेरा है, उसके बाद कुछ मेरा नहीं। और वो चला गया, वो अक्लमंद। लेकिन एक साहब आए, उन्होंने सोचा ये भी मेरा, 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 ये भी मेरा। एक दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, मेजबान ने कहा हजरत बिस्मिल्लाह तशरीफ ले जाइए। कब जाएंगे? ठीक है चलता हूं। उठ गए और जाने लगे, और दिल में क्या ख्याल था, परात भी मेरी है, चमचा भी मेरा है, एसी भी मेरी है, कंबल भी मेरा है, बिस्तर भी मेरा है। और जब जाने लगे तो सन्नाटा, खाली हाथ तशरीफ ले जा रहे हैं, दिल रो रहा है, आंखें अश्कबार हैं, गम का पहाड़ टूट पड़ा है, टेंशन से अटैक आने के करीब हो गए हैं। क्यों? मैंने तो समझा था ये सब मेरे लिए लाए हो आप और मुझे दे दोगे। मेहमान कहेगा हजरत, मेजबान कहेगा हजरत ये तो सिर्फ जीनत के लिए था, ये तो सिर्फ संवारने के लिए था, मैंने आपको आलीशान घर में ठहराया, इसका माना ये थोड़ी कि एक आध कमरा आपको दे दूंगा। मैंने आपके लिए अच्छा दस्तरखान लगाया, इसका माना ये थोड़ी कि आपको दस्तरखान पर मौजूद अशिया आपके नाम आपके हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, आपको गजाली समझा रहे हैं, जुमले मेरे थे, फिक्र गजाली हकीमुल उम्मत की उनकी थी, इमाम अबू मोहम्मद अबू हामिद मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गजाली की। गजाली का नाम भी मोहम्मद था, उनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद था, उनके दादा का नाम भी मोहम्मद था। किसी ने कहा एक ही एक नाम रखते हो, आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं हजरत सोनू रखा है, कुछ आप रख दो। हम कहते हैं साहब मोहम्मद हुसैन रख दो, वो बहुत बहुत ओल्ड हो गया, कुछ नया बताइए। तो टिंगू मिंगू और पता नहीं कौन कौन से शरबतों के नाम जो होते होंगे इधर उधर दूसरे मुल्कों में, वो हमारे यहाँ बच्चों के नाम रख लिए जाते हैं। हालांकि देखें आप, गजाली का नाम मोहम्मद, उनके अब्बा का मोहम्मद, उनके दादा का मोहम्मद, अरे इतनी पुश्तों में एक ही नाम का, वो इसलिए कि मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे नाम पर अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, मैं कहता हूँ वो ईमान वाला जब कयामत में आएगा अल्लाह मेरे नाम की वजह से उसे जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि उसे जन्नत का परवाना अता करेगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मिसाल से गजाली ने बात समझाई, जुमले मेरे थे। अब अगर आपको इतनी बात समझ आई हो कि कहीं जा रहे हैं दावत में और उस दावत वाले ने ये सब कहा, ये सब पेश किया, तो ये सारी चीजें आपकी नहीं थी, ये तो सिर्फ संवारने के लिए थी, ये सजावट के लिए थी, ये खूबसूरत बनाने के लिए थी। लेकिन जब गए तो खाली हाथ गए। गजाली ने कहा कुछ ही इसी तरीके से ये दुनिया का दस्तरखान है। यहाँ तरह तरह की नेमतें जमीन की सजावट के लिए हैं, यहाँ तरह तरह के आराम जमीन की सजावट के लिए है, यहाँ तरह तरह की खूबसूरती जमीन की सजावट के लिए है। लेकिन आप जब जाएंगे न प्लॉट आपका, न सट्टे में कमाए हुए पैसे आपके, न शराब के नशे की दोस्तियां आपकी, न अय्याशियों की महफिलों के साथी आपके, न किसी तरीके के रिश्तेदार आपके साथ आपकी कब्र में जाएंगे। और जब कल क़यामत में खड़े होंगे तो कंडीशन फिर कुरान गोया हो रहा है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कुरान ने दूसरी जगह कहा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान वक़ाल सवाबा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम अपनी जिंदगी में इस चीज का ख्याल करें कि हम फना हो जाने वाली चीज को दिल दे रहे हैं या बाकी रहने वाली चीज की तरफ जा रहे हैं। गरीब नवाज के नाम का जश्न है, आइए ख्वाजा खाजगान के यहाँ चलते हैं। और हमसे ज्यादा उनकी चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। हमसे ज्यादा उनके पास पावर था, है और रहेगा, है ना। लेकिन ऐ गरीब नवाज, आपके फकीरों ने, आपके गुलामों ने दुआएं देकर गुलामजादों को बादशाह बना दिया। कल मैंने किस्सा पढ़ा था प्रताप नगर में, आज नहीं पढ़ूंगा वापस। सरकार आपके गुलामों ने बादशाही फकीरी में दे दी। सरकार आपने गौरी को दुआएं देकर फातेह हिंद बना दिया। आपने दुनिया से क्या लिया? सुनिएगा गौर से एक जुमला। हुजूर गरीब नवाज की दुआओं से बादशाहत मिल गई है गौरी को, बेशक, लेकिन ख्वाजा ने खुद कुछ नहीं ली बादशाहत। रूहानी बादशाहत उनकी ऐसी है कयामत तक उसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं। लेकिन कुर्सी पर उन्होंने गौरी को बैठने दिया, बुलाया और खैरात में बादशाही दे दी। यहां ठहर के एक जुमला और कह दूं, असातिज़ा उलमा बैठे गौर से, जिनकी औलाद, तवज्जो, जिनकी औलाद शाही खैरात में दे देती है, उसके दादा हुसैन किस तख्त के लिए करबला जाने की बात कर रहे हैं। बहुत हक। पता चला वहां तख्त का कोई तसव्वुर नहीं था, वहां तो मोहम्मद अरबी की शरीयत की हिफाजत थी। वरना पुश्तों के बाद उनकी नस्ल में अगर कोई गरीब नवाज बन के आए और उनकी जबान की तासीर भी बेमिसाल हो और फिर जबान से कहे, तामीर अदब में लिखा है, उलमा से पूछिएगा, और भी जनाब ऊपर की किताबों में मिरतुल असरार में लिखा है, ये भी पूछ लीजिएगा। तो इसलिए कहता हूं कि मिरतुल असरार का मुताला कम लोग करते हैं, इसलिए मैं तामीर अदब का हवाला दे दिया करता हूं। क्या कहा? पथूरा रायरा गिरफ्तार कर दे वो लश्कर इस्लाम रासपुर देव। मैंने पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके मैंने इस्लाम के लश्कर को सुपुर्द कर दिया। और जब गौरी ने फतह किया हिंदुस्तान, मगरिब की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब फारिग हुआ, सुल्तान ख्वाजा ने सलाम फेरा तो बादशाह की नजर ख्वाजा के चेहरे पर पड़ी। कहा ये कौन है? कहा तुझसे पहले आने वाले और फतह की बशारत देने वाले फकीर यही तो है। कहा हुजूर, मैंने तो कई बार अपने ख्वाब में आपकी जियारत की है और आपने ख्वाब में बुलाकर कहा है आओ हमने हिंदुस्तान का तख्त तेरे हवाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चाहे तो इशारों से अपने कहा
काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान जिनके अल्लाह। पास इतनी ताकत थी, जिनके जानशीन के पास इतनी ताकत थी। मैंने किशनगढ़ में पढ़ा था, आज वापस पढ़ देता हूँ। हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज सरकार के खलीफा अव्वल हैं, जानशीन गरीब नवाज हैं, बेमिसलो बेमिसाल जात है। बचपने में जिनका हाथ पकड़कर खिजर अलैहिस्सलाम मदरसे ले जाते थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। मैं तफसीलात में जाने का वक्त नहीं रखता, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, जली हुई रोटियों को जो अपनी दी हुई जबान से जली हुई रोटी को अच्छा कर दे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। जो अपनी निगाह से फरीदुद्दीन को बेमिसाल कर दे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। वो बा इख्तियार हैं, इसीलिए बख्तियार कहे जाते हैं। लेकिन तवज्जो, हजरत सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे थे, बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी भी बैठे थे, पड़ोसी मुल्क के मुल्तान में। उस वक्त पाकिस्तान नाम की कोई चिड़िया नहीं थी, उस वक्त मुल्तान भी हिंदुस्तान में था, वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा। मुल्तान में बैठे, मुल्तान में बैठे, मुल्तान के सुल्तान हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी है। जानबूझकर किसी क्रिकेटर या किसी एक्टर के नाम पर अगर नाम दिया जाता है, हम यकीनन इसकी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि सरकारे मुल्तान की शान ये है। हजरत सरकारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जब वहां से गुजर हुआ, सुनिएगा, बख्तियार काकी का लोगों ने कहा हुजूर यहीं ठहर जाइए, मुल्तान रह जाइए। तो बख्तियार काकी ने फरमाया था, मुल्तान के सुल्तान तो मेरे भाई बहाउद्दीन है, मुझे यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है, हाँ मेहमान के तौर पर आता जाता रहूंगा। हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी बैठे थे, वहां के बादशाह ने आके कहा हुजूर तुर्किस्तान के लोगों ने, तुर्कियों ने हमला कर दिया। इन मुकर्रिरों ने भी हमला कर दिया। खामोश। दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए गौर से, बात अर्ज कर रहा था, बात दूर न चली जाए और बात को इख्तिताम की सरहद तक तेजी से लेकर जाता हूँ। अर्ज कर रहा था, सरकार कुतुब पाक बैठे थे, हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी बैठे थे। उसी दरमियान मुझे याद आ गया ये किस्सा सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी का। मैंने अर्ज कर दिया कि उनकी शान ये कि कुतुब पाक भी जनाबे वाला उनके हवाले से ऐसा कहते, और बहाउद्दीन मुल्तानी की शान गौसुल आलमीन आपका लक़ब है। हाँ, एक साहब का इंतकाल हुआ, लोगों ने उनको ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे। कहा भाई साहब तू कोई तहज्जुद गुजार तो था नहीं, फिर तुझे जन्नत कैसे मिली? तो उसने कहा एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, मेरे सामने बहाउद्दीन मुल्तानी आ गए और मैंने फरते मोहब्बत से बहाउद्दीन मुल्तानी का हाथ चूम कर कहा हुजूर मेरे लिए दुआ करना। जब कब्र में पहुंचा तो फरिश्तों ने कहा मालिक तेरे महबूब मकबूल बंदे की दुआएं इसके साथ। अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत को हया आती है जिसने मेरे महबूब बंदे का हाथ चूम कर उससे दुआएं ली हों उसे जहन्नम में डाला जाए, लिहाजा फरिश्तों इसकी खताओं को माफ करो और इसको जन्नत का परवाना नसीब। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए अहले सुन्नत लोगों की दस्तबोसी और कदमबोसी करते हैं। 1925 की बीमारी को क्या पता कि इसकी बरकत क्या है, उनका ताल्लुक ना तो दाएं से है ना बाएं से है। तवज्जो है आपकी? आगे चलता हूँ तेजी के साथ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे, बहाउद्दीन मुल्तानी बैठे। बादशाह आया का हुजूर ये मुल्तान है, यहाँ तुर्कियों ने हमला कर दिया। रिवायतें मुख्तलिफ हैं कि वो लश्कर कौन सा था, इसलिए मैं इख्तलाफ में नहीं जाता, मेरी आदत बाईपास से गुजर जाने की है। तवज्जो है आपकी? अर्ज कर रहा था कि तुर्कियों ने हमला कर दिया, और तुर्कियों ने हमला किया तो क्या करें? का हुजूर दुआ फरमा दें, हमारी फौज में इतनी ताकत नहीं है कि उस फौज से लड़ सके। सुन रहे हैं आप? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहां मौजूद थे। लोगों ने कहा सरकार आप दुआ फरमाएं। वालेकुम सलाम। सरकार आप दुआ फरमाएं। तो सरकार कुतुब पाक ने कहा लाओ एक तीर दे दो मुझे, तीर। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तीर पेश किया गया, उस पर आपने कुछ दम किया और दम करके सिपाही को तीर दिया, सिर्फ एक तीर, ठीक है, सिर्फ एक तीर दम करके दिया। का ये ले जाओ, शाम को चलाना और सुबह मुझे बताना कि क्या हुआ। ऐसा तीर था, कैसा तीर था, दे दिया। देने के बाद मालूम क्या हुआ? अल्लाह अकबर। कहते हैं कहने वाले
किताबें उठा के पढ़ें, सीयरुल औलिया में और भी दूसरी किताबों में रिवायत नकल है कि हज़रत कुतुब पाक ने जब दिया वो तीर और कहा शाम को चलाना, वो लश्कर के अमीर ने उस तीर को इज्जत के साथ लिया और जनाबे वाला लेकर वो मैदान में पहुंचा। और जब शाम हो गई तो तीर चलाया, और तीर चलाकर फिर जाहिर बात है उसूल के मुताबिक जंग रात में नहीं होती थी, सूरज ढल जाता था तो जंग रुक जाती थी, फिर सुबह होता था सूरज उगता था तब वापस जंग शुरू होती थी। अल्लाह अकबर। अब नतीजा ये हुआ शाम को तीर चलाकर सो गए। उस लश्कर पर जिस लश्कर से मुकाबला करने की ताब नहीं थी, वो लश्कर इतना बड़ा था, एक तीर चलाया और चलाकर सो गए। और जब सुबह उठे तो देखा सामने एक सिपाही भी दुश्मन के लश्कर का मौजूद नहीं है, सारे गायब हो गए। कहा ये कैसे गए? कहा वो गरीब नवाज के जानशीन का एक तीर पूरे लश्कर पर भारी है। आप अंदाजा कीजिए जब कुतुबुद्दीन के एक तीर की शान यह है, तो जिस जगह गरीब नवाज बनफ से नफीस लेटे हुए हो उस राजस्थान का मनसब क्या होगा। अब बस जरूरत इस अमर की है कि अगर आज भी हो इब्राहिम से ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। लेकिन सरकार ख्वाजा आपके गुलाम शाही बांटते हैं, आपके गुलाम तीरों से लश्कर भगाते हैं, आपके गुलाम निगाहें डालकर लोगों को जला देते हैं। आपने दुनिया से कितनी मोहब्बत की गरीब नवाज। तो ख्वाजा पाक कहते हैं मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा एक शख्स बैठा है, नहीफ व नातवा, निहायत कमजोर, उसके वजूद की कंडीशन ऐसी है कि ऐसा लगता है कि उसके जिस्म में गोश्त है ही नहीं, हड्डी ही हड्डी नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा पाक कहते हैं देखकर तरस आया और दिल में ख्याल आया, ख्वाजा साहब बड़े नेक दिल इंसान थे। हाँ, यूं तो हम हर एक किसी को नेक दिल कहते हैं, मगर ख्वाजा खाजगान की शान ये थी 4 साल की मासूम सिफत उम्र में जिसने अपने मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को अपने घरों पे बिठा, अपने घर के दस्तरखान पर बुला के बिठा के आम दावतें की थी, उसे गरीब नवाज कहते। 4 साल की उम्र में ईदगाह जाते वक्त अगर किसी अंधे बच्चे से मुलाकात हो जाए और उसके बदन पर नया कपड़ा ना हो तो 4 साल की उम्र में अपना नया कपड़ा उतार कर उस अंधे बच्चे को पहनाकर खुद पुराना धुला हुआ पहनने वाले शख्स का नाम गरीब नवाज है। हम समझते हैं कि सारा तकवा इमामे की पेच में है, हम समझते हैं हमारा लिबास इस्लामी हो गया, दाढ़ी की तराश खराश खूबसूरत हो गई, हम मुत्तकी हो गए। हालांकि सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल तक गोया के दिल से होकर जाता है। इसलिए लोगों की दिल आजारी से बचा करो और लोगों के दिल जोड़ा करो, मगर कागड़ी वालों और अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाने वालों, हम क्या ईद के दिन ईमानदारी से सोचना, मैं ना हाथ उठा रहा हूँ ना आपसे कोई रिप्लाई चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपके जहन के दस्तरखान पर ये जुमला छोड़ के जा रहा हूँ, क्या हम ईद के दिन ये देखते हैं कि हमारा भांजा नया कपड़ा लाया कि नहीं लाया, हमारे भतीजे को नए कपड़े मैसर आए कि नहीं आए, मेरी खाला के घर ईद की सेवैयां आई कि नहीं आई। अगर नहीं देखते हैं तो अब से देखना शुरू कीजिए, और अगर देखते हैं तो मुबारक हो, यही गरीब नवाज का मिशन है। सिर्फ नफ्ल पे सजदे टेके जाएं और लोगों के माल को जेब में रखा जाए और हकदारों की हक से आप अपने आप को दूर भगाते रहें, ये गरीब नवाज का तरीका नहीं है। बल्कि खुद भूखे रहकर जो हिंदुओं को, हिंदू भाइयों और सिखों को खिलाता था, हम उस गरीब नवाज के मानने वाले। ये उलमा बैठे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुल्तान ख्वाजा ने अपनी जिंदगी में खिदमत खल्क का वो जज्बा दिया है, मिसाल दूसरी गरीब नवाज की नजर ही नहीं आई।
बेशक सुभान। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे ने दुनिया को कितना दिल दिया। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। बेशक जो कुछ ज़मीन पर है हमने उसकी जीनत के लिए बनाया है कि तुम में उनमें कौन अच्छे अमल वाला है, इरशादे वाला शान है। और जो ज़मीन की जीनतें हैं हम इन तमाम जीनतों को एक दिन पट मैदान कर देंगे। ये सारी बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, ये सारे पहाड़ का वजूद खत्म हो जाएगा, ये नदियां सूख जाएंगी। ये दुनियादारी में डूबे हुए लोगों को कुरान मुक़द्दस दावत फिक्र दे रहा है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को दिल न दो, बल्कि इस दुनिया में आए हो तो रहमतुल लिल आलमीन की शरीयत की पासदारी करो, मुस्तफा करीम के तरीक़े मोहब्बत से वफा करो और उनके रास्ते पर और उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होकर अपनी आखिरत को अच्छा करने की कोशिश करो। अर्ज ये कर रहा था बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत सुल्तान गरीब नवाज से पूछा गया, हुजूर आपने दुनिया को कितना दिल दिया। तो मैं किस्सा पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें मैं कर चुका हूँ और बात को इख्तिताम तक लेकर जाता हूँ। हमारी महफिल के खुसूसी खतीब बहुत दूर से तशरीफ़ लेकर आए हैं और सफ़र करके तशरीफ़ लाएँ। इनके अनोखे अंदाज से आपको इनके बयान को सुनना है। तवज्जो के साथ सुन लीजिए। अर्ज़ कर रहा था, सुल्तान ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और सरकारे गरीब नवाज से जब ये पूछा जाए आलम तसव्वुर में कि हुजूर गरीब नवाज आपने दुनिया से कितनी मोहब्बत की, आपका नाम लेकर तो बहुत से लोग दुनिया में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग गरीब नवाज आपसे वफा का दम भरकर रसूल रहमत के तरीक़े मोहब्बत को छोड़ बैठे हैं। सरकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम गरीब नवाज के आशिक हैं लेकिन शराब पीते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम गरीब नवाज के वफादार हैं लेकिन जुए खेलते हैं। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं हुजूर जो आपसे निस्बत वाबस्ता रखने की तड़प भी रखते हैं और उसके बाद अपनी निगाहों में हराम, अपनी तन्हाइयों को खराब करने की कोशिश भी करते हैं। सरकार आपने दुनिया को दिल कितना दिया। एक वाकया पढ़ के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत सुल्तान गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक शख्स को देखा जिसके वजूद नाज पर फ़कत हड्डी ही हड्डी है और गोश्त नजर ही नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज सरकार के हवाले से मैंने अर्ज किया था, वो इस तरीके से ऐसे लोगों को देखकर ख्वाजा खाजगान अपनी जाहिरी जिंदगी में भी तड़प जाते थे। चूंकि वहदतुल वजूद के कायल थे इसलिए हर मजहब के लोगों से प्यार करते थे और आपकी जिंदगी के बाद ही नहीं, आपकी जिंदगी में भी दूसरे मजहब के लोग आपकी बारगाहे बेमिसाली में अपने दामने मुराद को फैला कर बैठते थे। और ये तो शायर ने बहुत बाद में कहा है, लोगों के तसव्वुर ने उनकी जिंदगी में ही कह दिया था, उनकी जिंदगी में ही उनकी सखावत और उनकी अताओं को देखकर कहा था, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सकी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियां, ये दरे गरीब नवाज है। हजरत सुल्तान ख्वाजा है। देखा ना उस इंसान को तो तड़प गए कि आखिर इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है कि इसके जिस्म में गोश्त नजर ही नहीं आ रहा। ख्वाजा कहते हैं कि इससे पहले कि मैं सवाल करूं कि तू ऐसा क्यों है, वो खुद ही बहुत पहुंचा हुआ था। इधर गरीब नवाज ने सोचा कि ये इतना कमजोर कैसे है, उधर उस गरीब ने कहा, ओ दरवेश तू ये जानना चाहता है कि मेरा ये हाल क्यों हुआ। ख्वाजा खाजगान मेरे कदम ठहर गए। शेख सैयद अवहदुद्दीन किरमानी मेरे साथ थे। उस कमजोर से ज़ईफ से बूढ़े ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान से गुजर रहा था और कब्रिस्तान से गुजरते गुजरते मेरे दोस्त ने कोई ऐसी बात कह दी जिस पर मुझे जोर से हंसी आ गई। कहा लगा कर मैं हंसा। उसी वक्त आवाज आई, ओ गाफिल, कब्र में सुबह शाम जमीन जिसका इंतजार कर रही है, कब्र के कीड़े जिसके वजूद और जिसके जिस्म को काटने के लिए बेकरार है, जिसका हरीफ मलकुल मौत है, मौत सुबह शाम जिसको पुकार रही है, उसको हंसने से क्या लेना देना।
हंसने से क्या लेना देना। ओ मेरी कौम के जवानों, ये मसीहुल्लाह करीब है, ये सिवांची गेट करीब है, ये कब्रिस्तानों में मेरी कौम की यहां शादियां हो रही हैं। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो लगे, मुझे न किसी कौम से पर्सनली इंटेंशन है और ना मैं किसी कौम से बिहम्दिल्लाह डरता हूं। हमारे यहां कब्रिस्तानों में माज़अल्लाह जुए खेले जा रहे हैं। हमारे यहां कब्रिस्तानों में नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक दुनियादारी के लिए बेहतरीन इंतजाम करके वहां बैठकर इधर उधर की पंचायतियां कब्रिस्तान में की जा रही हैं। मेरी कौम के जवान के कई अफराद कौम के जवानों के ऐसे हैं जो पार्टियां और दावतें कब्रिस्तान के दामन में कर रहे हैं। बल्कि माफ कीजिएगा, नऊज़ुबिल्लाह वो क्या क्या कर रहे हैं मैं हर चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता, मगर मैं पूछता हूं, हमें तालीम ये मिल रही है कि कब्रिस्तान में जोर से हंसना, उसका रिजल्ट ये हुआ। वो बुजुर्ग कहते हैं मोइनुद्दीन हसन, उस आवाज ने मेरे कान में इस कदर मेरे कान में सदा लगाई है कि सुबह शाम मुझे यही आवाज आती है। अल्लाह। और 40 साल हो गए मैंने शर्म की वजह से आसमान की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। अल्लाह। इस नदामत और इस खौफ खुदा ने मुझे इस कदर कमजोर कर दिया कि मैं रोजाना पिघलता जा रहा हूं। सवाल सिर्फ इतना है कि वहां लोग कब्रिस्तानों में हंसने पर 40 साल तक निगाह उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखते थे। यहाँ कब्रिस्तान में शादियां, अय्याशियां और जनाबे वाले इख्तिलाते मर्द जन और जुए और सट्टे के बाद भी लोग कहते हैं तावीज दे दो कि घर में बरकत हो जाए। कहां हो और कितनी मोहब्बत है आपको गरीब नवाज से? अगर है मोहब्बत तो जिसके गुलामों ने बादशाही खैरात में बांटी है, सुभान अल्लाह, उस ख्वाजा ने खुद किसी जमीन का सिंहासन अपने लिए पसंद नहीं किया, गौरी को बुलाकर खैरात दे दी। शमसुद्दीन अल्तमश को कुतुब पाक ने अपनी जबान से उस गुलाम जादे को बादशाह बना दिया। आज तक शहनशाही गरीब नवाज की है और दुनिया को बता रहे हैं अगर दुनिया को दिल दोगे और इसी सब में उलझे रहे और अपनी मौत और अपनी आखिरत की फिक्र न की और दूसरों का माल दबा दबा के रखे इस दुनिया से चले गए, तो फिर सुल्तान ख्वाजा कभी भी आपकी मदद के लिए तशरीफ नहीं लाएंगे, क्योंकि आपने माज़अल्लाह उनके मिशन को डैमेज करने की नापाक कोशिश की। गरीब नवाज का मिशन इंसानियत को आम करना है, गरीब नवाज का मिशन तसव्वुफ को आम करना है, गरीब नवाज का मिशन लोगों को जोड़ना है, गरीब नवाज का मिशन सिलसिला चिश्त का मिशन, ख्वाजा खाजगान का मिशन ये है कि खुदा फरामोश बंदे खुदा शनास बन जाए। भटके हुए लोग हिदायत के चिराग को अपने सीने में रोशन कर ले, दुनिया में डूबे हुए लोग दुनिया से निकलें और अहले बैत तहार की मोहब्बत में मरने का तसव्वुर लेकर जिंदगी गुजारें, ताकि दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो। और दुनिया की मोहब्बत कम करने के लिए कुरान पढ़ें। कुरान कह रहा है जो कुछ है जमीन पर हम सबको पट मैदान कर देंगे। ये पट मैदान आला हजरत का तर्जुमा है, तफसील का माना चटियल मैदान कर देंगे, कुछ नहीं रहेगा रूए जमीन पर, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए। आला हजरत ने कहा है गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 ये कब्रिस्तान में 5 लोग जाते, 4 कंधे पर और एक चारों के कंधों के ऊपर, मगर 5 वापस नहीं आते, 4 ही हैं वापस। एक दिन ऐसे हमें और आपको भी कोई ले जाएगा और ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा हम भी दास्तां हो जाएंगे।
इससे पहले कि वो दिन आए हमें कब्र और हाशर की तैयारी करनी है। जो कुछ जुमले कहे उसमें कोई गलती हो गई हो तो अपने रब की बारगाह में रुजू करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।